Dear students and friends, I am Dr. Fakhruddin from Islamia Degree College देवबंद एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर के आया हूं, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है मानव विकास की अवस्थाएं। विद्यार्थियों, मानव विकास की अवस्थाओं को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके सामने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वॉटसन का एक कथन प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का विस्तार अवस्थाओं में बटा हुआ है। हर एक की अपनी समायोजन की समस्याएं होती हैं। ये वह अवस्थाएं धरातल रूप में संबंधित नहीं होती, क्योंकि समस्याएं बदलती रहती हैं। विद्यार्थियों, जे.बी. वॉटसन के बारे में 2-3 बातें आपको बताता चलूं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती हैं। पहली यह है कि जे.बी. वॉटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक कहे जाते हैं और विद्यार्थियों, उन्होंने बिहेवियरिज्म नाम की एक किताब लिखी, जिसको हिंदी में व्यवहारवाद कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, जो उन्होंने कथन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव अवस्थाओं को अलग अलग विभाजित करके उनका अध्ययन किया और प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ समायोजन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये समस्याएं लगातार बदलती रहती हैं और मैं कहता हूं कि ये बढ़ती भी रहती हैं। जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो आपके सामने विद्यार्थी प्रस्तुत है मानव विकास की अवस्थाओं का पहला क्लासिफिकेशन, जो अर्नेस्ट जोन्स नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया। पहली अवस्था है शैशव अवस्था, जिसकी अवधि है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है बाल्य अवस्था, जिसकी अवधि है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिक अर्नेस्ट जोन्स ने तीसरी अवस्था बताई है किशोर अवस्था, जिसकी अवधि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। और विद्यार्थियों, चौथी अवस्था अर्नेस्ट जोन्स ने बताई है प्रौढ़ा अवस्था, जिसकी अवधि 18 वर्ष से आगे होती है। यानी कि पूरी उम्र ये प्रौढ़ा अवस्था चलती रहती है, ऐसा अर्नेस्ट जोन्स का मानना था। विद्यार्थियों, अगली अवस्था की तरफ को चलते हैं। यह अवस्था आधुनिक क्लासिफिकेशन के अनुसार, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर निर्मित की गई। इस क्लासिफिकेशन में एक एक अवस्था को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहली अवस्था प्रीनेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था या गर्भाधान अवस्था, जो जन्म से पूर्व से जन्म तक की अवस्था कहलाती है। इसको कहा जाता है प्रीनेटल स्टेज। विद्यार्थियों, दूसरी अवस्था है इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 14 दिन तक मानी गई है। यानी कि आधुनिक क्लासिफिकेशन के अनुसार इस अवस्था को जन्म से लेकर के मात्र 14 दिन या 2 सप्ताह तक माना गया है। विद्यार्थियों, तीसरी अवस्था आती है बेबीहुड स्टेज, जो 14 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक मानी गई है। इससे आगे विद्यार्थियों देखिए स्क्रीन पर कि अगली अवस्था चाइल्डहुड स्टेज या बाल्य अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर के लड़कियों में 10 वर्ष तक मानी गई है। यानी कि इसकी अवधि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक लड़कियों में होती है और लड़कों में इसकी अवधि 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को की अवधि जो है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक है। उसके बाद अगली अवस्था चाइल्डहुड स्टेज का ही एक भाग, जिसको नाम दिया गया है लेटर चाइल्डहुड स्टेज या उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष, यानी कि लड़कियों में यह अवस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष तक होती है
और लड़कों में 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से किशोर अवस्था को भी 3 भागों में यहां पर डिवाइड किया हुआ है। वह डिवाइड किस रूप में है देखिएगा। प्यूबर्टी एडोलिसेंस स्टेज, जो कि फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए 11 से लेकर के 13 वर्ष तक की होती है, यानी कि 11 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक की जो अवधि होती है लड़कियों में, उसको यहाँ पे प्यूबर्टी एडोलिसेंस स्टेज कहा गया है। इसको हिंदी में कहते हैं वय संधि अवस्था। लड़कों के लिए यह अवधि 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की होती है। इससे आगे देखिएगा अर्ली एडोलिसेंस स्टेज, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था, जिसकी अवधि है लड़कियों में, ध्यान दीजिएगा, 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक, और लड़कों में इसकी अवधि होती है 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक। अगली अवस्था की तरफ को चलते हैं, लेटर एडोलिसेंस स्टेज या उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था को विद्यार्थियों लड़कियों की जो अवधि है वो है 17 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, और लड़कों में यह अवधि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है 17 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक। विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि अर्ली एडल्टहुड स्टेज, यानी कि किशोर अवस्था के बाद की जो अवस्था आती है उसको मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर नाम दिया है अर्ली एडल्टहुड स्टेज, जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होती है। उसके बाद मिडिल एडल्टहुड स्टेज, जो 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की अवधि की होती है। अगली स्टेज है ओल्ड एज स्टेज, जो कि 60 वर्ष से लेकर के ऊपर या मृत्यु तक होती है। तो विद्यार्थियों, मनोवैज्ञानिकों ने यह आधुनिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया जो मानव अवस्थाओं को अपने तरीके से व्याख्यायित करता है, यानी कि बताता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हर्लॉग नाम की मनोवैज्ञानिक, यानी कि एलिजाबेथ हर्लॉग, जो कि अमेरिका की महिला मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में मानव अवस्थाओं को मुख्यतः 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा ये स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सेले ने मानव विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली अवस्था है इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है, यानी कि बर्थ टू 5 ईयर, जैसा कि सीले का मानना है। दूसरी अवस्था होती है चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक सीले नाम के मनोवैज्ञानिक ने मानी है। इसके अलावा अगली स्टेज है तीसरी स्टेज एडोलिसेंस स्टेज, जो कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है। विद्यार्थियों, अगली स्टेज की तरफ को चलते हैं, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा बताई गई है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉस ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है। तो विद्यार्थियों, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहली अवस्था है इन्फेंसी स्टेज, जो बर्थ टू 3 ईयर, यानी कि जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था उन्होंने कही है पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है। इसके अलावा उन्होंने लेटर चाइल्डहुड स्टेज या उत्तर बाल्यावस्था का नाम दिया है। यह अवधि या इस अवस्था की अवधि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा मानी गई है। इसके अलावा अगली स्टेज जो चौथी अवस्था है वह है एडोलिसेंस स्टेज, जो मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा मानव विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए 2-3 बिंदु और बताता चलूं आपको कि कोलसेनिक नाम के मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार से
प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और चिंतक जिनका नाम आपने खूब अच्छी तरह सुना होगा, पढ़ा होगा, रूसो ने अपनी किताब एमिल में मानव की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो रिसर्च कार्य किए उनके आधार पर मानव विकास की अवस्थाओं को अलग भागों में विभाजित किया है। आपके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी अवस्था कितने भागों में विभाजित की गई है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।